नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं अभिजीत श्रीवास्तव। देखिए, व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो भारत आ रहे हैं और उनकी सिक्योरिटी में बहुत ही ज़्यादा भारत ने इंतज़ाम किया है, क्योंकि उन पे देखिए वो अरेस्ट भी हो सकते हैं पूरी दुनिया में। उन पे वारंट जारी हो चुका है बहुत पहले ही। तो ये जो खेल चल रहा है, ये पुतिन का भारत आना और भी कई सारी वैश्विक स्तर पे जो घटनाएं घट रही है, ये जो एक समीकरण बन रहा है वो काफ़ी ज़्यादा एक जियोपॉलिटिक्स के लिए बहुत ही सेंसिटिव चीज़ें होती जा रही है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक चाइना है जो अमेरिका को टेंशन दे रहा है, ऊपर से ये पुतिन और यूक्रेन और रसिया के बीच में जो चल रहा है वो टेंशन दे रहा है। क्योंकि पुतिन चाहे तो काफ़ी ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं यूक्रेन में, लेकिन कहीं ना कहीं पुतिन का मंशा युद्ध को रोकना या निपटाना नहीं है, उसे खींचकर लंबा ले जाना है। और इससे दो चीज़ें होगी, क्योंकि अमेरिका जब भी लंबे युद्ध में जब भी फंसा है वो हार कर ही गया है, इतिहास गवाह है इसका, और पुतिन इस बात को अच्छे से जानते हैं। पुतिन की भी एक कार्यशैली जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रशंसनीय है, क्योंकि उन्हें अनुभव इतना ज़्यादा है। वो सीक्रेट सर्विस में भी रहे हैं। और अब देखिए कि अमेरिका को जब घेरने की बात होती है तो एक गुट होता है अमेरिका का और एक गुट होता है रसिया का, लेकिन रसिया अभी बहुत कमज़ोर हो चुका है, उस पर कई सारे प्रतिबंधों का सामना कर रहा है रसिया। तो उसके मित्र देश जो हैं वो हैं भारत, चाइना और कुछ गिने चुने हुए कंट्री। तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रसिया घिरा हुआ है, लेकिन उसकी रणनीति ऐसी है कि वो लंबे समय में अमेरिका को परेशान करना चाहता है। वो युद्ध में अमेरिका को फंसाए रखना चाहता है। और जब भी अमेरिका लंबे युद्ध में फंसा है वो हार कर ही गया है। वो क्यों ना अफ़गानिस्तान का देख लीजिए मैटर, या फिर कोई भी मैटर, उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वियतनाम का युद्ध देख लीजिए। तो जो भी युद्ध जो है वो अमेरिका ने स्टार्ट किया या फिर करवाया, तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका फंसता चला जाता है। यही रणनीति अमेरिका को भारी पड़ेगा। और उसके बाद ये जो ब्रिक्स का जो समिट है, ब्रिक्स कंट्री जो हैं वो अमेरिका को काफ़ी परेशान कर रहे हैं। जैसा कि अब ये बातें निकल कर आ रही है कि ब्रिक्स कंट्री अब नई करेंसी पे बात कर रही है। तो ये जो चीज़ें होंगी वो काफ़ी ज़्यादा अमेरिका को डैमेज कर सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया डॉलर पे डिपेंड है। और जब डॉलर ही ख़तरे में आएगा तो अमेरिका का अस्तित्व ही हिल जाएगा पूरी तरीके से। और पूरी तरीके से ये जो टैरिफ खेल रहे हैं ना ट्रम्प, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जो अमेरिका को परेशानी में डाल चुका है। और जो अमेरिकी खुफिया विभाग है या फिर कह लीजिए जो सीक्रेट सर्विस है, वो काफ़ी ज़्यादा इस पे मंथन करने के बाद ये टैरिफ खेला जा रहा है। उन्हें पता है, अमेरिका को ये पता है अच्छी तरीके से, ट्रम्प को भी ये परेशानी में डाल रहा है कि कहीं ना कहीं अगर डी-डॉलराइजेशन का काम ब्रिक्स कंट्री ने स्टार्ट किया तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में फंस सकते हैं। और पुतिन का इतने प्रतिबंधों के बाद भारत आना, ये कहीं ना कहीं किसी बड़े चीज़ों का एक संकेत लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुतिन के भारत आने पर क्या क्या समझौते हो सकते हैं भारत के साथ रसिया के, और भी कई सारी चीज़ें हैं। जैसे अब S-500 की डील हो रही है, उसके बाद S-600 की भी बातें हो रही है। तो ये जो S-500 है और जो उससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी है, मिसाइल्स हैं, और भी कई सारी टेक्नोलॉजी है जो रसिया के पास है, और वो भारत को देने के लिए तैयार भी है। भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, इससे पूरी दुनिया जुड़ती जा रही है। और ये चीज़ें
कहीं ना कहीं अमेरिका और जो मजबूत कंट्री हैं उन्हें परेशानी में डाल रहा है। तो ये देखने वाली बात है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चल रहा है पूरी दुनिया में, जो आने वाले समय में ये पता लगेगा कि ये जो चीज़ें चल रही है, ट्रम्प टैरिफ लगा रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें अमेरिका कर रहा है और भी कई सारी चीज़ें चल रही है, जिसमें कि ये काफ़ी ज़्यादा बेचैनी में लग रहा है अमेरिका। तो ये काफ़ी एक सेंसिटिव चीज़ हो जाती है दुनिया के लिए कि क्यों ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका एक डर के माहौल में है कि कहीं डी-डॉलराइजेशन का काम तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार सभी कंट्री उठे और डी-डॉलराइजेशन का प्रस्ताव डाल के पारित कर दे। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें बिजनेस वर्ल्ड इंडिया और नए अपडेट के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें सभी प्लेटफॉर्म पे। धन्यवाद।